नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की क्या कहानी है। आज हम श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के बारे में जानेंगे। यह कहानी मथुरा के उस ब्रजवासी की है जिसका नाम आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी गौ माताओं को चराने के लिए गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी गौ माताओं को चराकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता नंद बाबा जी और वृंदावन के सभी ब्रजवासी लोग बहुत ही ज़ोर शोर से किसी पूजा की तैयारी करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन, सारी तरह तरह की मिठाइयाँ चारों तरफ बनाई जा रही हैं, जिसको देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से कहा, बाबा यह आप लोग क्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा ने कहा, हम लोग अपने भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जो हम लोगों को वर्षा प्रदान करते हैं, जिस कारण हम सभी लोग हर साल भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से कहा, बाबा यह तो बादल का काम है, हम लोगों को भगवान इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत और गौ माता और बाकी जानवरों की पूजा करनी चाहिए। गौ माता से हम लोगों को दूध प्राप्त होता है, गोवर्धन पर्वत हम लोगों को छांव प्रदान करते हैं। गोवर्धन पर्वत और बाकी जानवरों की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। और सभी गोकुलवासी ने भी भगवान श्री कृष्ण की बात से सहमत हो गए। लेकिन तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हम सब ने जो इतनी सारी मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, उनका क्या होगा। वह तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। गोवर्धन पर्वत इतना सारा भोजन नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वह तो सिर्फ पर्वत है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी लोग गोवर्धन पर्वत के पास चलिए और उन्हें प्रेम से भोजन ग्रहण करने के लिए कहिए। प्रेम से कही हुई बात हर कोई मान लेता है। जिसके बाद सभी गोकुल के निवासी और नंद बाबा सभी लोग गोवर्धन पर्वत की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत का आह्वान किया, उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद थोड़ी ही देर में भगवान गोवर्धन पर्वत प्रकट हो गए और फिर सभी गोकुलवासियों ने भगवान गोवर्धन जी को सारा बात बताई, स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ ग्रहण करने के लिए कहा। इसके बाद गोवर्धन जी ने स्वादिष्ट व्यंजन को खा लिया। जिसके बाद सभी गोकुलवासी और नंद बाबा भगवान इंद्र की पूजा करना बंद कर दिए। यह देखकर भगवान इंद्र को बहुत क्रोध आया और कहने लगे कि उस कृष्ण की बात मानकर सभी लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। इन गोकुलवासियों की इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा छोड़कर इस गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। जिसके बाद भगवान इंद्र ने बदला लेने के लिए उन्होंने अपने संवर्धक मेघों को आह्वान किया और उनसे कहा कि इन गोकुलवासियों ने मेरा अपमान किया है, तुम जाओ इन गोकुलवासियों पर इतनी वर्षा करो कि पूरी गोकुल नगरी पानी पानी में हो जाए और पूरे पानी में डूब जाए। तब मैं देखता हूँ यह लोग किसके पास जाते हैं और कैसे मेरे क्रोध को सहन करते हैं। भगवान इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए संवर्धक मेघ बारिश करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बारिश ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे गोकुल में चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगी और सभी लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तुमने कहा था कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, भगवान इंद्र की नहीं। अब देखो भगवान इंद्र हम लोगों से क्रोधित हो गए हैं और यह हमसे बदला ले रहे हैं। अब हम लोगों को उनमें से कोई नहीं बचा सकता है। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो और सभी लोगों को लेकर अपनी अपनी गौ माताओं को, सभी जानवरों को लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों को लेकर गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं और उनको अपने बाएं हाथ की कनिष्का उंगली में उठा लेते हैं और कहते हैं कि सभी लोग इस पर्वत के नीचे आ जाओ। जिसके बाद सभी लोग गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं और देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन भगवान इंद्र का गुस्सा शांत नहीं होता है और यह बारिश की और विकराल रूप पर
कर देते हैं। लेकिन इधर भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्का उंगली से उठाए हुए 3 दिन हो जाते हैं, जिसको देखकर भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा गोकुल वासियों से कहती हैं कि मेरे लल्ला ने पिछले 3 दिनों से इस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठाया हुआ है। मेरा बेटा थक गया होगा, अब तुम लोग भी इसकी मदद करो। इसके बाद सभी गोकुलवासी अपनी अपनी लाठी गोवर्धन पर्वत से टिका देती हैं और कहने लगते हैं, देखो कृष्ण, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अब ये तो मत कहना कि हम लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन तुम हमको ये बताओ कि तुमने इस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर कैसे उठा लिया। जिसको सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, यह तो मेरे माखन खाने का नतीजा है, जिससे मुझे ताकत मिलती है। यह सुनकर सभी गोकुलवासी भी मुस्कुराने लगते हैं। इधर भगवान इंद्र अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और गोकुलवासियों को कोई हानि नहीं पहुंचा पाता। जिसके बाद उनको ये समझ में आ जाता है कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है और वह तुरंत भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान इंद्र को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, आज के बाद तुम कभी भी गोकुलवासियों को परेशान नहीं करोगे। जिसके बाद भगवान इंद्र वहाँ से चले जाते हैं और बारिश बंद हो जाती है। ये पूरी कथा है भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की। नमस्कार।